अब देखिए, जो मैं आपको पहले अभी अभी बता रहा था कि पैटर्न, अब मैं उन लोगों की आपको औकात बताता हूँ वो क्यों मेरे साथ, एक विकलांग व्यक्ति के साथ रहे, एक बिना टांगों वाले के व्यक्ति के साथ रहे, जो रेगता हुआ चलता था, जो ट्राईसाइकिल पे चलता था। देखिए उसके साथ मैं उनके कुछ एक के नाम लूँगा क्योंकि कई कई हैं। जैसे मैं बताता हूँ, हरियाणा का गृह मंत्री प्लस पार्लियामेंट का मेंबर एक, इसके बाद कई IAS ऑफिसर, एक दो नहीं 3-4 IPS के ऑफिसर, अच्छा असिस्टेंट DC और नगर पालिका के चीफ सेक्रेटरी, नगर पालिका के बड़े बड़े ओहदों वाले, फिर उसके बाद कुछ ऐसे लोग थे डायरेक्टर और ADC, अच्छा कई हमारे उद्योगपति, अच्छा फिर एडवोकेट, फिर कई मेरे साथ होते थे RK जांगड़ा जैसे जो गुरुकुल के प्रिंसिपल, फिर उसके बाद कई मिनिस्टर, कई उसके बाद मंत्री, कई डॉक्टर भी कई थे। इस किस्म के लोग वो थे, 2-2 4-4 डॉक्टर। जब मीटिंग होती थी या उनके पास जाके मैं राय लेता था, मैंने कभी भी जोर नहीं दिया था उनको। कई बार सवाल उठता था जब मैं विदेश में टीमें लेके जाने लगता था, सवाल उठता था गवर्नमेंट लेटर से अगर कोई मान जाता मानना, ना तो मुझे चमचागिरी चाहिए, ना मैं चमचागिरी करूँगा, ना उनके अधीन पढ़ूँगा। अगर मेरे पास रोटी है, मैं जा सकता हूँ तो मैं जाऊँगा, नहीं तो नहीं जाऊँगा। अब देखिए बहुत सारी चीज़ें थी ऐसी, जब मैंने ये संकल्प लिया था। इसी तरीके से मैं इससे पहले मैं एक अधूरी बात करता हूँ। मेरे फादर डॉक्टर थे, अच्छा हमने कहा तब क्या है, एक डेंटिस्ट के लिए होता है लाइसेंस सेट साइंस। जब मैंने एक डॉक्टर से बात की कि मेरे फादर लाहौर के पढ़े हुए थे और वो सेकेंड वर्ल्ड वार में गए थे, ठीक है, मैंने कहा तो उन्हें बड़े सहनशीलता से दिया गया, किस फील्ड में थे, मैंने कहा डेंटिस्ट थे। पर आप कह रहे हो वो सेकेंड वर्ल्ड वार में, मैंने कहा हमें सेकेंड वर्ल्ड, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार में आर्मी या फौजी में कुछ डॉक्टरों की ज़रूरत थी जो प्राथमिक सहायता दे के उनको पीछे हॉस्पिटल भेजा जा सके। तो मेरे ही घर से, मेरे ही खून के किसी, अरे यार उस समय तो सब फर्जी डॉक्टर होते थे। तो मैंने कहा तुम्हारे माँ बाप फर्जी हो सकते हैं, RMP हो सकते हैं, पर मेरे पिताश्री फर्जी नहीं थे, वो पढ़े हुए थे। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का यो, और वो एज ए लेफ्टिनेंट बन के फौज में डॉक्टर बन के भर्ती हुए थे। अच्छा उनका ये नहीं था, वो सड़क छाप नहीं थे कि RMP, क्योंकि जो ये कह रहा था उसके फादर सड़क छाप थे। अब मैं बड़ा हैरान हुआ, उसको क्या कहूँ यार, लड़ाई मोल लेने वाली बात है। जो बंदे ने झूठ ही ज़िंदगी में बोला हो, हर 10 मिनट में वो 10 झूठ बोलता है, तो उसको कहाँ से मैं सच बोलने की आदत डलवा दूँ। अब खुदा उस पर अगर मेहरबान है तो गलत कामों से भी पैसा कमा सकता है। एक अगर गलत आदमी है, वो पैसा गलत तरीके से कमाता है, तो उसको एक दिन में 10,000 भी आ सकता है, 20 भी आ सकता है, लाख भी आ सकता है, और एक ईमानदारी से कमाएगा तो ही। अब मैं एक आपको दूसरी बात बता, हमारे शहर में एक मेजर MBBS डॉक्टर जब रिटायर्ड होके आया तो बेचारा साइकिल पर ही था, उसके पास गाड़ी नहीं थी। उसने एक काम किया, वो क्या, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप हमें हैजे के, टाइफाइड के टीके लगाने, मेरी तो टांगें ही चली गई थी टाइफाइड में, मुझे टीका लगा के क्या। वो कहता है यार आगे कोई नुकसान ना हो तो इसके लिए मैं आपको लगा रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा चलो ये बात आपकी सहमति के साथ ले लेते हैं। तो उसने एक शमशान बनवाई, दान किया, शमशान के लिए पैसा दिया। और ने कहा यार शमशान में बारिश आ जाती है, होता है जलते आदमी के ऊपर पानी पड़ जाता है, शेड बहुत कम है, ये बहुत कम है, कस्बा है, चलो कस्बे में भी है, ये हमारी हिंदू परंपराएं हैं, जलाना तो हर एक नहीं है। तो देखिए खुदा की मार, एक ईमानदार आदमी, एक धार्मिक आदमी, इतने बड़े ओहदे से रिटायर्ड होके आया था, मेजर के, साइकिल पे ही रहता था, फ्री इंजेक्शन भी लगा देता था,
और मैं भी उसके बाद से रेड क्रॉस का काम भी करता था। 5 रुपये 10 रुपये मुझे भी मिल जाते थे ईमानदारी के। 15 रुपये में रेड 100 200 रुपये में नहीं होती थी लच। ना तो वो गल था ना मैं गल था। और देखिए भगवान की कृपा जो उसने शमशान बनवाई थी, सबसे पहला उसके अंदर वही आदमी सवेरे गया शमशान के अंदर जलने के लिए जिसने शमशान बनाई थी। तो मैं आज तक उस बात को भूलता नहीं, हालांकि इसको मेरे ख्याल 50-60 साल हो गए हैं। मैं उसकी याददाश्त, उसके कर्म, उसकी भावना, ये सब चीज़ों को याद करके आज भी मेरे दिल में एक दर्द उठता है कि ऐसे लोग भी थे जो मानवता के नाते इलाज भी करते हैं। ऐसे और भी डॉक्टर मैंने देखे, तो मैं क्या कह सकता हूँ, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हमने देखे थे। धन्यवाद।